ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मैं वो स्कीम लॉन्च करने जा रही हूँ जिसका मुझे भी सबसे ज़्यादा इंतज़ार था और जिसका पंजाब के अवाम को भी बहुत इंतज़ार था और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवालात मुझसे किए जाते थे कि कब आ रही है स्कीम, कैसे अप्लाई करना है। लोग बहुत इंतज़ार में हैं, एक्साइटेड हैं। जैसे कि अभी जो कंपेयरिंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो सुकून अपने चुबारे ना बल्ख ना बुखारे, इसको अंग्रेज़ी में भी कहते हैं कि देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। और जिनके पास ये घर है, अपना घर होता है, जिसके पास अपनी छत होती है, उसको शायद इस नेमत की कदर कम है। ये सवाल उनसे पूछें, ये तकलीफ़ उनसे पूछें, ये ख्वाहिश की जो शिद्दत है ये उनसे पूछें जिनके पास अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हो, बहुत हर तरह की नेमत हो और आपके पास अपना घर ना हो, अपनी छत ना हो, तो इंसान को वो कमी महसूस होती है जिसको शायद लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। मुझे बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि कब ये स्कीम आ रही है, कब आप इसको ला रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो जो हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग है कैप्टन असद साहब, उनको, और जो डीजी फाटा हैं सैफ अनवर जफ़ा साहब, उनको मैं शाबाश भी देती हूँ, मुबारकबाद भी देती हूँ कि बहुत जल्दी उन्होंने हमारी जो ख्वाहिश थी उसको उन्होंने हकीकत की शक्ल दी। और कैप्टन असद साहब अभी आपसे बात कर रहे थे, शुरू में जब हम ये स्कीम पे काम कर रहे थे तो कैप्टन असद साहब के साथ थोड़ी सख्ती मैंने की और उसके बाद उनको समझ आ गई कि ये अब किस तरह मैंने काम करना है। तो कैप्टन असद साहब, आपने बड़ा दिन रात आपने एक करके, बल्कि जो मेरा विजन था आपने उससे एक स्टेप आगे जाके उस भी दी और हम ये स्कीम बनाने में कामयाब भी हुए। और मैं ये भी इनको ये क्रेडिट इनको देना चाहती हूँ कि मैंने जो चीज़ ऐड कराई, इन्होंने बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के उसको ऐड भी किया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया और उसको हकीकत का रूप भी दिया। तो थैंक यू कैप्टन असद साहब, थैंक यू जप्पा साहब। और आई होप कि इंशाल्लाह ताला हैंड्स फोर्थ हेयर ऑनवर्ड्स हम जल्दी घर बना के भी लोगों को देंगे। और जो आपने 3 स्कीम्स बताई हैं, एक्सप्लेन किया है, वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस स्कीम का अगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसी को था तो वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। उन्होंने ये बात मुझसे कही क्योंकि अपने वक्त में वो हारियों को जब ज़मीनें दे चुके थे और उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट आया लोगों की ज़िंदगियों पे, आवाम की ज़िंदगियों पे, गरीब की ज़िंदगी पे, तो उनको एहसास था इस चीज़ का। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि अगर किसी को आप रहने के लिए छत दे दो, घर दे दो, उसके सर पे उसकी अपनी छत हो, तो इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। तो मैं आज पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है, तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी,
जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको एक पैसा नहीं देना और उसके बाद हर महीने आपकी मैक्सिमम जो, अगर आपने 15 लाख कर्जा लिया है तो आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपये, और अगर उससे कम है तो उसकी माहाना जो किस्त है वो उससे कम होगी। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि 14,000 रुपये से एक ज़्यादा पैसा आपको महीने में ना देना पड़े, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आपको जब अपने महीने का बजट बनाना पड़ता है, अपने बच्चों की फ़ीस देनी पड़ती है, घर का किराया देना पड़ता है, बिजली और गैस का बिल देना पड़ता है, अपना किचन का ख़र्चा चलाना पड़ता है, या दवाई लेनी पड़ती है, इलाज कराना पड़ता है, तो मुझे एहसास है इस चीज़ का कि कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो कम आमदनी वाले अफराद को करना पड़ता है। इसीलिए हम बिजली के बिल्स में भी, क्योंकि अगले 2 माह मुश्किल हैं, उसमें हम 45 या 50 अरब से रिलीफ इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अवाम के बिलों में उनको देंगे। और उसके बाद तारीख़ का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ताकि अगले साल से आपको बिलों का कोई मसला ना रहे इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैं दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने अप्लाई करना है, जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है लेकिन अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, तो वो इसको ध्यान से सुन लें कि अगर आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरले तक की ज़मीन है और देहाती इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक ज़मीन है, तो आपको ये कर्ज़ा दिया जाएगा इंशाल्लाह, जिस पे आपको ज़ीरो सूद, ज़ीरो इंटरेस्ट है। कल मुझे किसी ने पूछा कि कब आ रही है वो स्कीम, कोई ख़ातून थी और उसका कोई छोटा सा रोज़गार था, तो उसने कहा कि मेरे पास घर नहीं है, आपकी वो स्कीम कब आ रही है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, इंशाल्लाह मैं उसको कल लॉन्च करने लगी हूँ। तो उसने कहा कि कितना मुझे कर्ज़ा मिलेगा। मैंने कहा आपके पास अगर आपको 15 लाख रुपए तक में जो जितनी भी अमाउंट आपको चाहिए, आपको इतना कर्ज़ा मिलेगा। तो कहने लगी कि मुझे कितनी देर में वो कर्ज़ा वापस करना होगा। मैंने कहा आपको 7 साल में कर्ज़ा वापस करना होगा। कहती है 7 साल में तो मैं वापस कर दूंगी, उसके ऊपर मुझे सूद कितना देना होगा। मैंने कहा आपको बिल्कुल सूद नहीं देना होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपको सूद भी आपका हमने उठाया, पंजाब हुकूमत ने, कोई सर्विस चार्ज नहीं है, वो भी हम देंगे इंशाअल्लाह। कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। इसीलिए मैंने बैंक को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि बैंक के अपने बहुत बीच में लवाजमात आ जाते हैं, जिससे स्कीम कुछ होती है, बन कुछ जाती है। तो मैंने इसको अप्लाई करने का, आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसको भी मैंने आसान कर दिया है। हमने आपको एक नंबर भी दिया है, जो लोग IT savvy नहीं हैं, अगर आपको एक ऑप्शन है कि आप PITB के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर आप IT savvy नहीं हैं तो ये नंबर काइंडली नोट करें, 0800091100। इस पे आप कॉल करेंगे और इससे आप मालूमात हासिल करेंगे। और जो आपका DC ऑफिस है, जिस शहर से भी आप हैं, ये मैं पंजाब के तमाम शहरों में सिमल्टेनियसली एक साथ शुरू करने जा रही हूँ इंशाल्लाह। कोई तफरीक नहीं है पंजाब के किसी हिस्से की, किसी शहरी की। तो आपके पास अगर ज़मीन का टुकड़ा है तो आप ये मालूमात DC ऑफिस से भी ले सकते हैं, अपने जो इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर है उनके ऑफिस से भी ले सकते हैं, जो फाटा है उनसे भी आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो नंबर मैंने आपको दिया है, कैप्टन असद साहब, आप प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आज से ये नंबर ऑपरेशनल हो और लोग जब कॉल करें तो उनको जो रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है वो उनको मिले।
तो इसकी किस्त हमने कोशिश की है कि जो अगर आपके पास अपना घर नहीं है और आप किराए पे रहते हैं तो वो जो किराया आप अदा करते हैं उससे कम रखूं, ताकि आपको आपकी जेब पे बोझ भी कम पड़े। महंगाई का ज़माना है, कोशिश हम बहुत कर रहे हैं कि महंगाई में कमी भी हो, लेकिन मैक्सिमम मैं फिर दोहरा देती हूँ, इसकी 14,000 रुपये तक की किस्त है महीने की। 7 साल में आपको वो किस्त अदा करनी है। और 15 लाख तक का कर्जा है, आपको 10 लाख चाहिए, आपको 12 लाख चाहिए। ये मैं इसलिए स्कीम हम घर भी बना रहे हैं। ये मॉडल जो आप देख रहे हैं ये उन घरों का है जो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई है। और कैप्टन असद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने बड़ा माइन्यूटली इसमें इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि घर एक दफ़ा बनता है, बार बार घर नहीं बनते। और सिर्फ एक आई वॉश नहीं देना, गरीब की भी इज़्ज़त नफ्स है, गरीब की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इन्होंने जो मॉडल मुझे बना के दिया पहले, तो उसमें जो घर का दरवाज़ा था वो सीधा बेडरूम में खुलता था और एक बेडरूम से निकल के दूसरे बेडरूम में जाना होता था। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, एक छोटी सी एंट्रेंस होनी चाहिए और उसके बाद हर बेडरूम का 2 बेडरूम्स हैं, उसका अलग रास्ता होना चाहिए और एक अच्छा साइज़ होना चाहिए बेडरूम का भी, टीवी लाउंज का भी और किचन का भी, बाथरूम का भी। तो अभी जो मैं मॉडल घर देख के आई हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह। एक छोटी सी एंट्रेंस है, 3-3.5 मरले का वो घर है, छोटी सी उसकी एंट्रेंस है, एंटर होते ही टीवी लाउंज है, 2 बेडरूम्स हैं, बाथरूम है, किचन है। और मैंने इनको ये हिदायत की आज कि इसी क्वालिटी की जो है वो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। वर्टिकल हम बना रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये पीछे मैं लैंड भी देख कर आई हूँ, वो जो लैंड है वो उस पे हम बहुत जल्दी ये कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो आपको कर्ज़ा भी दे रहे हैं अगर आपको कर्ज़ा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, वो ज़रा लंबे होते हैं। घर थोड़ा महंगा भी बनता है, टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हम आपको कर्ज़ा दे रहे हैं कि आप कर्ज़ा ले लें और अपना घर खुद बनाएं। इन्होंने पहले महीने से जो किस्त की वापसी है वो इन्होंने रखी थी। मैंने कहा कि 3 महीने तो लोगों को घर बनाते बनाते लग जाएंगे, तो वो कहाँ से पहले महीने किस्त देंगे। तो 3 महीने का कम से कम आप उनको टाइम दें और 2 एक साथ में। एक आपने घर शुरू किया और आपने घर जो है वो उसका कुछ हिस्सा बना लिया और उसको हमारे साथ शेयर कर लिया, तो इंशाल्लाह आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी मिल जाएगी। ये जो अपना घर की दूसरी स्कीम है, इसमें 2 बेडरूम, 1 टीवी लाउंज, किचन, बाथरूम, ये हमारा एक मॉडल है। और इनको भी हम शुरू में 5-6 अजला में, बड़े अजला में शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। मुझे अंदाज़ा है कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, जो रोज़ एक तकलीफ़ में, एक दुख में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी जो है वो अपने घर से आती है। आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं कि अपना घर बन जाए और आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो औलाद है, उनके पास आप एक ऐसी चीज़ छोड़ के जाएं जो उनके लिए हमेशा के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी का बायस हो। तो ये जो स्कीम्स हैं, ये इस बात को, आपकी इस ख्वाहिश को, आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रख के बनाई गई हैं। और अभी हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्वाब है, मेरी ये ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मेरा ये इरादा है कि मैं इसको अगले 5 साल के अंदर इसको पंजाब के हर कोने तक हम इसको एक्सपैंड करेंगे, लेके जाएंगे, ताकि जितने लोगों को मैक्सिमम हम
घर बना के दे सकें या घर बनाने में फैसिलिटेट कर सकें, वो हम करें इंशाअल्लाह ताला। तो मैं डीसीज़ को भी हमने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपने शहर के डीसी ऑफिस से रब्ता कायम करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फैसिलिटेट करेंगे। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के हर रोज़ माशाल्लाह, क्योंकि पिछले 5 माह में आराम से नहीं बैठी। मैं 16 घंटे कम से कम रोज़ काम करती हूँ नॉन स्टॉप, और उस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि जो स्कीम्स हमने बनाई हैं अब उन सब को वन आफ्टर द अदर लॉन्च करने का टाइम आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ एक नई स्कीम आती है और पिछली जो है वो पीछे रह जाती है। मैं बहुत रिगरस डेली बेसिस पे हर स्कीम का फॉलो अप करती हूँ और इंश्योर करती हूँ कि कहीं भी, कैप्टन असद साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो स्कीम आवाम के लिए हम लाएं, हम उसको पूरे तरीके से, उसका जो फ़ायदा है, उसका जो बेनिफिट है वो आवाम को मिले। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पिछले 5-6 माह की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग लाएगी और वन आफ्टर द अदर हम आपके लिए जो मंसूबे हैं वो लॉन्च करेंगे। और रोज़ाना की बुनियाद पर मैं उन प्रोजेक्ट्स की निगरानी करती हूँ, उन स्कीम्स की निगरानी करती हूँ और इंशाअल्लाह ताला उनको कामयाबी से हम पूरा करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस नेक मकसद में कामयाब करे। अल्लाह ताला मुझे पंजाब के अवाम के लिए इत्मीनान, खुशी का बायस बनाए और मुझे तौफीक दे कि मैं उनकी दिन रात एक करके खिदमत कर सकूं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।